और आपको मैं ये भी बताऊं कि राघव चड्ढा समेत 3 सांसद तो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन ये सिर्फ 3 तक सीमित नहीं है। 2/3 साफ आम आदमी पार्टी जब हम कहते हैं तो क्यों कहते हैं जरा आपको बता देती हूं, क्योंकि 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 अलग हो गए। दावा यह किया जा रहा है कि 7 सांसदों ने बगावत कर दी है और इसीलिए हम कह रहे हैं 2/3 साफ। अब राघव चड्ढा को आपने तस्वीरों में देखा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, अब ये तीनों तो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने नाम लिया स्वाति मालीवाल का, हरभजन सिंह का, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी। यानी ये 4 सांसद हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर से सिर्फ ऊपर के 3 नाम बीजेपी में शामिल हुए, ये भी आपको बता दूं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 7 बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उसी के साथ नीचे के 3 नाम जो आप देख रहे हैं, बलबीर सिंह सिचेवाल, संजय सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और एनडी गुप्ता, ये 3 राज्यसभा सांसद बचेंगे आम आदमी पार्टी के, जिसका सीधा मतलब यह होगा कि पार्टी अगर कोई व्हिप जारी करेगी तो इन 7 सांसदों पर वो लागू नहीं होगी। तो ये भी देख लीजिए कि जो पार्टी के वो सांसद हैं जो नेता हैं जो पार्टी में शामिल हुए और बारी बारी से छोड़ते चले गए। क्यों आम आदमी पार्टी से ये चेहरे छिटकते चले गए? जल्दी चलाइए इसे। प्रशांत भूषण का नाम आप पीछे देख रहे हैं, योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट से फिर उसके बाद राजनीति में आम आदमी पार्टी फिर साथ छोड़ दिया, कुमार विश्वास अक्सर अब बयान देते हैं, आशुतोष पत्रकार है, अलका लांबा, ये सब पार्टी में आए, पार्टी छोड़ दी। कपिल मिश्रा अब बीजेपी में दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, राजकुमार आनंद, ये सब वो नाम है, कैलाश गहलोत का नाम इसमें शामिल है, ये सारे वो नाम हैं जो पार्टी में थे, अब पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, बड़े नाम है, बड़े नेता है। राघव चड्ढा अब पार्टी से अलग हो गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आप सोचिए, आम आदमी पार्टी के अब बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो उनसे अलग हो गए और वहां संजय सिंह ने कहा ऑपरेशन लोटस हुआ है, यानी कि बीजेपी ने हमारे नेता तोड़े हैं। और बड़ी खबर बता दूं, आपकी ट्वीट पर स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर दिया है। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने ये कहा केजरीवाल के इशारे पर आप भटक गई है। उन्होंने ये बयान दिया है। आपकी ट्वीट पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट आया है। अब स्वाति मालीवाल का तो नाम ही राघव चड्ढा ने लिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब स्वाति मालीवाल ने भी पोस्ट कर दिया है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आरएसएस विचारक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। डॉक्टर आकाशदीप मुनि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। हमारे साथ मैं ये भी बताऊं कि जो खबर आ रही है, कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप देख लीजिए उन्हें। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रवि श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सतीश के सिंह जुड़ गए। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं एक बार अपने सहयोगी प्रशांत के पास जा रही हूं, जरा जानकारी और ले लेती हूं। प्रशांत, जरा बताइए, इस वक्त कहा जा रहा है कि बीजेपी भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हमने तस्वीरें देख ली, राघव चड्ढा पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनकी वो तस्वीरें भी देखी मिठाई खिलाते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मिठाई खिलाई है। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, यही घोषणा है या कुछ और बड़ा ऐलान हो सकता है? नहीं सुचरिता, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है। अभी तक आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। हालांकि आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में जाएंगे, वहाँ तैयारियाँ पूरी रखी गई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो शॉर्ट नोटिस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन राघव चड्ढा का जो ट्वीट है वो बिल्कुल साफ है सुचरिता। उन्होंने साफ साफ कहा है कि संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए 2/3 सांसदों ने चिट्ठी दे दी है जो सभापति हैं राज्यसभा के, कि वो सभी बीजेपी में मर्ज कर रहे हैं, बीजेपी में उनका विलय हो गया है। यानी एक तय मानिए कि जो अगला कदम होगा वो ये होगा कि इन 7 सांसद ये क्लेम करेंगे कि वही राज्यसभा में असली आम आदमी पार्टी है। उसमें उनकी तरफ से ये लिखा गया है। तो यहाँ पर कोई बयान दिया जाएगा, इसकी संभावना अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि तीनों सांसद नीचे आए तो शायद मीडिया को कुछ अपनी बात रखें कि प्रशांत ये भी जरा बताइए कि हमने नाम तो अपने दर्शकों को दिखाए हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से 3 ही सांसद शामिल हुए हैं, बाकी 4 का स्टेटस क्या है, क्या खबर है वहां पर?
नहीं सुचरिता, वही मैं कह रहा था कि अगर राघव चड्ढा की अगर ट्वीट को हम देखें तो उन्होंने लिखा है कि 7 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है उस चिट्ठी पर, जो चिट्ठी जमा की गई है, जो दी गई है चिट्ठी राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को। ये 3 सांसद गए थे, उन्होंने चिट्ठी सौंपी है, 4 और सांसदों के हस्ताक्षर का दावा किया गया है। अब इसका प्रोसेस यही होता है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो इस पर अब अंतिम फैसला करेंगे। जाहिर है जब वो फैसला करेंगे तो जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसकी तहकीकात की जाएगी, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद उस पर अंतिम फैसला उनको ही लेना है। लेकिन राघव चड्ढा की तरफ से ये कह दिया गया है कि 7 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और पार्टी में मर्ज करने का, बीजेपी मर्ज करने की चिट्ठी राज्यसभा के सभापति को दे दी गई है। बिल्कुल, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि सारे 7 सांसदों ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए गए हैं। तो ये भी उन्होंने कहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब क्या है जरा ये भी समझते हैं। लेकिन पहले मैं एक बार कुलदीप जी के पास भी जाऊंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के टूट पर हमारे पास ये भी हमें बताया जा रहा है कि हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार बातचीत भी कर रहे हैं नेताओं से। वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। वीरेंद्र सचदेवा का बयान आ रहा है, जरा आपको वो सुनवाती हूँ पहले। दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी, सर आज एक बहुत बड़ा झटका पड़ा है आम आदमी पार्टी को। राघव चड्ढा के साथ साथ जो है 6 और एमपी जो है वो चले गए। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? राघव चड्ढा के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिसे आप बड़ा झटका कह रहे हैं उससे बड़े के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का विनाश तय है। जिस तरह से दिल्ली को लूटने का इन्होंने षड्यंत्र रचाया था उसी तरह से पंजाब में कर रहे हैं। और पंजाब की जनता और पंजाब के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सिर्फ व्यक्ति की पूजा चलती है। एक ही व्यक्ति के जूते भी चाटने, एक ही व्यक्ति के हाथ से जो आपको मिलेगा उसके रहमो करम पर रहना है। और जो आदमी थोड़ा सा भी समझदार होगा, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, जो देश या समाज के लिए कुछ करना चाहेगा, वो आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता। आज हमने देखा कि राघव चड्ढा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सर, तो एक और बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है। उन्होंने कहा है कि मैं जानता था कि पार्टी में क्या चल रहा है और मैं करप्शन का भागीदारी नहीं रहना चाहता था और आई वॉज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो इस स्टेटमेंट को भी आप कैसे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हर वो आदमी जो थोड़ा सा भी स्वाभिमानी होगा, जो थोड़ा सा भी ये चाहेगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहूँ, वो भ्रष्टाचारियों के बीच में रहकर काम नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि ये तो बीजेपी एजेंसीज के माध्यम से ही डरा धमका के जो है आम आदमी पार्टी के एमपीज को भी अपने तरफ ले रही है। मुझे बताइए, हरभजन सिंह को एजेंसी से क्या डर है? संदीप पाठक को क्या डर है? या राघव चड्ढा को खुद को क्या डर है? लेकिन आम आदमी पार्टी को कुछ तो फेस सेविंग करनी है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, राघव चड्ढा या बाकी लोगों की बात जो हम सुन रहे हैं, ये शुरुआत भर है। पंजाब में इससे बड़ी टूट होगी। अब देखिए, बड़ा झटका अभी और मिलने वाला है, ये कह रहे वीरेंद्र सचदेवा। मैं एक बार जरा सबसे पहले कुलदीप जी के पास जा रही हूं, क्योंकि कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? अभी तो वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं और बड़ा झटका मिलने वाला है। राघव चड्ढा अलग, उनके तो देखिए कयास लगी रहे थे, लेकिन 7 सांसद आपके एक साथ जाएंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि सचदेवा जी ने जो कहा, आप सुनिए। हमने आज से कुछ महीने पहले ही कहा था कि पंजाब के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और उस साजिश का पर्दाफाश अभी आपके सामने वीरेंद्र सचदेवा जी ने कर दिया कि अभी और बड़ी टूट होने जा रही है। आप सोचिए, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को गिराना, ऑपरेशन लोटस से चलाना, वॉशिंग मशीन में हिलाना, ये काम की शुरुआत बीजेपी ने करी और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम लोकतंत्र का इन्होंने करने का काम किया। दूसरी बात, मैं एक बात बताता हूं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। आम आदमी पार्टी इकलौती इस देश में ऐसी पार्टी है जिसको बार बार कहा जाता है पार्टी खत्म हो गई। 2014 में कहा गया आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी वापस उठ के आई, 67 सीट दिल्ली में लेके आई। 2014 के बाद फिर चुनाव हुए, उसके बाद कहा गया आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में आ गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया, सबने कहा पार्टी खत्म हो गई। अब तो केजरीवाल जेल गए, पार्टी पूरी निपट गई और आम आदमी पार्टी फिर जिंदा हो गई। 2025 के चुनाव में 10 सेकंड, मेरी बात ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी साफ हो गई। आज तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके सांसद आपसे अलग क्यों हो रहे हैं। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, 10 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब 2025 में सोचा
कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन कोर्ट ने भाजपा के पूरे शराब घोटाले को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया और अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता 10 गुना और बढ़ गई। और इस डर की वजह से आज ये ईडी और सीबीआई का डर दिखा के हमारे सांसदों को तोड़ा गया। और जो टूट गए वो गद्दार है, उनका नाम इस देश में के इतिहास में गद्दारी के रूप में लिखा जाएगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे को तोड़ा है, पंजाब के लोगों के विश्वास को तोड़ा है। और पंजाब के लोग गद्दार पैदा नहीं करते हैं, पंजाब के लोग तो क्रांतिकारी पैदा करते हैं जो लड़के मुकाबला करना जानते हैं, जो लड़के आगे बढ़ना जानते हैं। और पंजाब के लोग इनको जवाब जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस ऑपरेशन लोटस का जवाब पंजाब के लोग देंगे, क्योंकि जब 3 कृषि कानून लेके आए थे तो पंजाब के लोग वापस नहीं हुए, 3 काले कानून को वापस कराने का काम किया था। और मैं बता दूं आपके चैनल पे, पंजाब के लोग इसका बदला जरूर लेंगे इन 7 सांसदों से और भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस से। मैं आपके चैनल पे बता दूं ईमानदारी से आज ये बात। तो अब आपने जो बातें बोली हैं, मैं जरा एक बार रोहन जी के पास जा रही हूँ। रोहन जी से पहले रिएक्शन लूंगी। रोहन जी, ये सारा आरोप बीजेपी के सर मढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है उन्होंने संजय सिंह ने कहा ऑपरेशन लोटस आप लोग कर रहे हैं, एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप तोड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है, अभी मैंने आपको भी सुना, जो आम आदमी के प्रवक्ता को भी सुना, पार्टी तोड़ने की बात ही नहीं। जो उद्देश्य से आम आदमी पार्टी बनी थी, आज वो उद्देश्य कहाँ है? जनता ने आपको भरोसा दिया, विश्वास दिया, आपको नई पार्टी थी, वोट दिया, दिल्ली में इतनी बड़ी जीत दी। आपके उद्देश्य क्या थे? आपके नेता ने शीश महल बनाया, आपके नेता ने शराब घोटाला किया, आपके नेता ने उन्हीं पैसों से गोवा का चुनाव लड़ा, और आप मानते हैं कि सारे आपके पाप में भागीदार बने, और आप बोलते हैं कि संविधान आप तो खुद वॉशिंग मशीन ना गए, नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप तो खुद वॉशिंग मशीन ना गए हो, क्या जान दोगे? मैं आपके डिबेट में बीच में नहीं बोला, आपने खुद वॉशिंग मशीन ना गए हो, मैंने आपको ना मैं आपको व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूँ, ना मैं आपके बीच में बोला। मेरी बात खत्म करनी जाए। मैं आपने कहा बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का, अरे आप छोड़िए ना भैया, आप आपके भागीदार बोलने लायक आप नहीं है बैठ के। 2 दिन के बाद, अरे आपको तो वॉशिंग मशीन भी धो नहीं सकता, इतने दाग लगे आपके ऊपर। आप बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं भी गंदी तरीके से धुलना नहीं है, हमें धुलना, हम तुम्हारी तरह गद्दार नहीं है, हम डरते नहीं बीजेपी की ईडी और सीबीआई से। तुम डरते हो, तुम खुद वॉशिंग मशीन नहा के आए, तुम क्या बताओगे यहाँ पे? दिल्ली ने साफ कर दिया आपको। जिस पार्टी में तुम गए हो ना, वो पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, वो पार्टी लोकतंत्र खत्म करने का काम कर रही है, बाबा साहब का संविधान खत्म करने का काम कर रही है। अच्छा, अब देखिए दिल्ली चुनाव के दौरान भी हमने ये बयानबाजी देखी, लेकिन आज देखिए कुलदीप जी, देखा मेरा सवाल ये है, राघव चड्ढा ने आरोप लगाए, उन्होंने पार्टी ने जिस तरह से उनको पहले राज्यसभा में पद से हटाया, उसके बाद उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ की, उसके बाद उन्होंने कई कारण दिए, उन्होंने कई वीडियो भी जारी किए, और उनका सबसे ज्यादा जो वायरल वीडियो था, भाई घातक हूं इसीलिए घायल हूं, तो हिंट तो पहले से ही दे रहे थे कि मैं पार्टी छोड़ने वाला हूं, घायल हूं घायल हूं इसीलिए घातक हूं, यही था। राघव चड्ढा डरपोक और कायर ऐसा है सुरजादारा जी, इनको यही आता है। आज इन्होंने संविधान की बात की, इन्होंने संविधान की बात की, भाई संविधान में प्रावधान है। 10 में से 7 अपने सांसद संभाल, आम आदमी पार्टी ने 10 में से 7 केजरीवाल जी ने जमीन से आसमान पे बैठाने का काम किया, इतनी कम उम्र में विधायक से लेकर सांसद बनाने का जो धोखा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किया, कोई भी स्वाभिमानी आदमी नहीं रह सकता है। आपने धोखा किया है, आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा बहुत बड़ा झटका आने वाला है, अब वो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा कायर है। स्वाति मालेवाल ने पार्टी छोड़ी थी, बहुत सारे आरोप लगाए थे, पार्टी जब उन्होंने कहा था कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हूं, और उन्होंने आरोप भी कई लगाए थे। मेरा सवाल ये है कि क्या पार्टी के अंदर दिक्कत है कि सांसद छोड़ रहे हैं, या फिर उन आरोपों में दम है जो संजय सिंह लगा रहे हैं? प्रोफेसर रागी, देखिए, मैं मान करके चलता हूं कि ये आंदोलन से जितनी भी निकली हुई पार्टियां होती हैं, उनकी उम्र बहुत क्षणिक होती है, उनकी कम होती है, और आम आदमी पार्टी भी उसी रास्ते पर दिख रहा है। आपने देखा हो आजसू जो है वो आसाम के अंदर ऐसे ही चमक दमक के आधार पर, होता क्या है कि आंदोलन विचारों से पैदा होता है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ आगे बन जाता है। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप स्टाइल के कारण जो कुछ भी हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, आपने अन्ना हजारे के साथ गद्दारी नहीं की क्या? प्रशांत भूषण तो आपको कहते हैं कि आपने उनके साथ धोखा किया, योगेंद्र यादव कहते हैं कि उनके साथ धोखा किया, आशुतोष कहते हैं कि उनके साथ धोखा किया, कुमार विश्वास कहते हैं कि उनके साथ धोखा किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की स्टाइल ये है कि उनके आसपास जिन्होंने काम किया है वो सब हमारे मित्र भी हैं, और वो कहते हैं कि वो दूसरा औरंगजेब है। औरंगजेब का मतलब है उनके नेतृत्व का है कि वो किसी पर विश्वास नहीं करते। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। एक और अपनी बात खत्म कर दूं, संदीप पाठक
आप संदीप पाठक उनके इलेक्शन मैनेजमेंट के कोर थे, दूर ही कह सकते हैं, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, उन पर तो कोई आरोप नहीं था। स्वाति मालीवाल पर तो कोई आरोप नहीं था, राघव चड्ढा पर तो कोई आरोप नहीं था। हम मान सकते हैं कि मित्तल जी पर आरोप लगा था, उन पर ईडी की छापे पड़े थे, लेकिन बाकी लोगों को, हरभजन सिंह पर क्या आरोप लगा हुआ है भाई? हरभजन सिंह कहां पर है? यदि हरभजन सिंह भी अधिया करे, इसका मतलब है कि आपका नेतृत्व जो है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक संवादहीनता के दायरे में है। वो संवाद ही नहीं अपने लोगों के साथ कर पा रहा है, वो विश्वास में ही लेकर के नहीं है। हुआ क्या था, कलेक्टिव लीडरशिप के साथ आपने जो जो मानक तय किए, आप कहते थे कि भाई सबको भ्रष्टाचार किया है तो प्रमाण के पहले तुम अपने रिजाइन करो। आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। कौन सा ऐसा नैतिकता का पैमाना अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया? एक भी नैतिकता। देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक बार जरा कुलदीप जी और से मैं पूछ लेती एक हूं। अंतिम बात बोल दूं, बोलिए। इसका असर पंजाब के चुनाव से पहले पंजाब की पार्टी में टूट हो, वही अब बड़ा डर है, वही बड़ा डर है। उसी का जिक्र शायद मुझे लगता है सचदेवा जी भी कर रहे हैं, और उसी की बात उन्होंने भगवंत मान जी ने कही है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब मैं एक बार रवि श्रीवास्तव जी को भी स्क्रीन पर ले लीजिए। कुलदीप जी जरा बताइए, ये जो उन्होंने कहा आप राघव चड्ढा को कायर कह देते हैं, आप स्वाति मालीवाल पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन हरभजन सिंह का क्या? हरभजन सिंह भी पार्टी छोड़कर अलग हो रहा है क्या? देखिए, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, कुछ साथ में चले जाते हैं, इतना ही होता है। आप समझिए, क्या अशोक मित्तल जी के यहाँ पर रेड नहीं हुई थी आज से 7 दिन पहले? कितने ठिकानों पर रेड हुई उनके, और 7 दिन बाद उनका ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया कि उन्होंने भाजपा के साथ जाना पसंद किया? आप इसको नहीं कहेंगे? क्या आप नहीं बताएंगे ईडी और सीबीआई का डर है? आप इस बात को नहीं कहेंगे? देश, आप कितना ही गुमराह कर लो देश को, आरएसएस के नाम पे, राजनीति विश्लेषक के नाम पे, देश को पता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो वोट की ताकत दी गई है, इसलिए भागे क्योंकि मित्तल जी को आपने डिप्टी लीडर बनाया ही इसीलिए था क्योंकि आम आदमी पार्टी को पहले से जानकारी थी कि वो छोड़ करके जाने वाले हैं। पहले मैं अपनी बात कर लूं, फिर आप बोलिएगा। आपने कहा वो आपकी विचारधारा के लोग थे, अब वो आपकी अगर आरएसएस की सड़ी हुई विचारधारा के लोग हैं तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। वो कैसे रह सकते हैं आप सोचो। आपने जो बताया अभी यहाँ बैठ के, अरे वो विचारधारा जो देश को तोड़ने का काम करती है, लोगों को आपस में लड़ा, ऐसी विचारधारा में नहीं चाहिए। अब देखिए अब कौन के देश तोड़ने का काम करती है, कौन नहीं। आपके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप है कि पंजाब के टेररिस्टों से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था। ये आरोप है कि खालिस्तानियों से पैसा लिया था अरविंद केजरीवाल ने, ये आरोप है, और आज तक उसकी सफाई नहीं दे पाए हैं। आपकी पार्टी ने गोवा का चुनाव जो है वो शराब घोटाले के पैसे से लड़ा, और ये केस अभी फाइनल नहीं हुआ है। आप अभी हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट में सीबीआई, हाईकोर्ट में ईडी गई हुई है, और हाईकोर्ट से जिस दिन वो निकल करके आ जाएंगे तब आप बोलिएगा। आप, ऐसा नहीं है कि लोअर कोर्ट ने यदि दे दिया है तो इसका मतलब है कि वो अरविंद केजरीवाल एकदम दूध के नहाए हुए हैं। अरे कुछ भी कीजिए, सामने जो शीश महल दिखता है, इसके बावजूद ये आम आदमी पार्टी के लोगों में नैतिकता नहीं जागती है। ये क्या वही हमारा लीडर है क्या? ये वही हमें लीडर है क्या जो बैगनी मारुति कार पर, वैगन आर पर घूमता था और 4-4 गाड़ियों के काफिला और चार्टर्ड फ्लाइट से घूमता है? ये लोगों को पता नहीं है क्या? 16 लाख के पर्दे, एक पर्दे, 28 लाख के कमोड, ये कोई आम आदमी पार्टी का नेता करता है क्या? 3 सीटें थी, वो भी नहीं मिलेंगी अब की बार। अरे भाई क्या मिलेगी? चलिए ठीक है, वो भी नहीं मिलेंगी अब की 3 बार। सीटें भी नहीं मिलेंगी, वो कह रहे हैं भाई कि कहीं मिलेगी ना मिलेगी, ये भविष्य का सवाल है। करने के बाद वर्तमान ये है कि आम आदमी ईशान त्यागी जी को ला रही हूँ संभाल नहीं पाई। ईशान त्यागी जी को ला रही हूँ डिबेट में। ईशान जी बताइए जरा, अब ये जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से पार्टी से अलग हुए हैं, आपको क्या लगता है राघव चड्ढा जैसे नेता ने पार्टी क्यों छोड़ी? तो चलता जी, अभी संगीत रागी जी कह रहे थे कि जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी होती है उनकी जो उम्र होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन मैं उनकी याददाश्त को थोड़ा सा देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ जब हम आंदोलन कर रहे थे उससे एक पार्टी निकली। एक चीज आपको बता दूं, बहुत अच्छा उसके लिए कहा जाता है एंटी कॉलोनियल जितने भी मूवमेंट होते हैं वहां 1 पार्टी डोमिनेंस सिस्टम होता है। मैं जानता था कि आप कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा इस पर स्टडी किया हुआ है। एक सीबी मैकफर्सन करके लेखक है कनाडा के, उन्होंने बहुत इस पर काम किया है। इस पर ये टॉपिक नहीं, एक संगीत रागी जब आप अंग्रेजों की जूतियां उठा रहे थे ना, तो जो पार्टी लड़ रही थी अंग्रेजों से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो आज भी जिंदा है। उसमें
देश पे कई साल ये वो सत्ता पार्टी भी जिंदा संभाली, नहीं है सर। देश का निर्माण करने का काम किया। अब आप सुन लीजिए, अब आइए इस टॉपिक पे, सुचारिता जी। देखिए क्या होता है, जब कॉर्पोरेट में आप काम करती हैं तो एक मर्जर और डीमर्जर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जब लांछन लगाने थे शीला दीक्षित जी की सरकार पे, जो बेहतरीन काम कर रही थी दिल्ली का, जो नव निर्माण किया जिसने दिल्ली का, तो इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके एक मूवमेंट चलाया, जिसको खुद प्रशांत भूषण जी, जो उसके फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक्सेप्ट करने का काम किया कि आरएसएस और बीजेपी ने सपोर्ट किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन को। इट वाज बैक्ड बाय आरएसएस एंड बीजेपी। अच्छा सर, आज आरएसएस पे डिबेट नहीं है ईशान त्यागी जी ना। मैं संगीत रागी जी को भी ये बोलूंगी, आपको भी, आज आरएसएस पे डिबेट नहीं है, आज आम आदमी पार्टी पर डिबेट है। उस पर बोलने के लिए है कुछ आपके पास? आम आदमी पार्टी में जो ये फूट हो रही है या फिर ये टूट हो रही है, इस पर क्या कहना है आपका? सुचारिता जी, इन्हीं की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। शराब घोटाले के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी ही, ये कांग्रेस पार्टी ही गई थी भाई। रागी जी, अच्छा ठीक है, ईशान जी बोलो। हाँ, हम तो कई सालों से ये बात कह रहे हैं कि एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ये है भारतीय जनता पार्टी, टीम बी है आम आदमी पार्टी। होता क्या है, यहाँ से ट्रेडिंग करके वो वापस मर्जर करवा लेते हैं अपने लोगों का, अपने वापस हो सकता है कल को कुलदीप जी भी चले जाएं। ये जो आपका असेसमेंट है, ये ईशान जी आप पार्टी में बात कर आए ना, तभी दे रहे हैं असेसमेंट। बिल्कुल, टीम ए और टीम बी, तो फिर तो टूटी नहीं है, फिर तो टूटी नहीं है, घर में ही हो रहा है सब। मैं वही कह रहा हूँ, वो केजरीवाल जी कहते हैं ना, सब मिले, यही स्टेटमेंट है आपका। सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। तो ये कह तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वाले मिले हुए हैं जी। तब राहुल गांधी प्रचार, तब राहुल गांधी लोकसभा में उनके लिए प्रचार क्यों करने गए थे आम आदमी पार्टी के साथ? अभी भी इंडिया अलायंस में आए थे क्यों? मैं तो एक सवाल सिर्फ कह रहा हूं सर, इसका उत्तर दे दीजिए कि इंडी गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी क्यों गई थी? लोकसभा चुनाव में वो क्यों साथ लड़ी थी? इस तरीके से नहीं हो पाएगी डिबेट। देखिए नहीं, ईशान जी आपका टेक ये है, ईशान जी को रखिए स्क्रीन पे, मैं जरा एक बार सवाल पूछ लेती हूँ, प्रोफेसर रागी का भी सवाल उसमें इंकॉर्पोरेट करें। ईशान जी, आपने बोला कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही टीम है, ए टीम बी टीम दोनों आपस में ही, तो फिर तो घर का मामला है। पर अगर यही टेक कांग्रेस पार्टी का है, तो फिर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी से अलायंस ही क्यों किया था भाई? ये तर्क आज के दिन नहीं खड़ा होता सर। हम तो कहते हैं इस बात को सुचारिता जी कि आम आदमी पार्टी से जो हमने अलायंस किया था वो हमारी गलती थी, और हम उस गलती को सार्वजनिक तौर पर मानते हैं इस बात को। चलिए, तो आपको गलती लगी तो आज राघव चड्ढा को गलती लग रही है कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, वो अलग हो गए। नहीं, दूसरी बात देखिए क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं। जो विचारधारा जिन लोगों की नहीं होती ना, आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। पहली बात तो जिस पार्टी की विचारधारा नहीं होगी उस पार्टी का टूटना सुनिश्चित है, और वो वापस अपनी उसकी आरएसएस कुलदीप जी, रवि जी वापस जा रही है। एक बात, आखिरी बात नहीं, आखिरी बात कहिए। अभी डिबेट है, अभी आगे मैं फिर से आ रही हूँ आपके पास, लेकिन आपने जो कहा है कुलदीप जी, बीच में होता है, एक आखिरी बात 10 सेकंड दे दीजिए केवल, बोलिए। देखिए, और एक बात, दूसरी बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन गया है। सिंपल सा भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो हम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड आप पर करवाएंगे, और उसके बाद आप वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, और बिल्कुल साफ सुथरे होके भारतीय जनता पार्टी। ईशान जी, आज आपकी स्क्रिप्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, इस पर फिर से काम करिए। पहले आप बोल रहे हैं ए टीम बी टीम में दोनों मिले हुए हैं, फिर आप कह रहे हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वो आम आदमी पार्टी में से धोती है और फिर उसके बाद उसको क्लियर करती है। तो ये पुरानी वाली स्क्रिप्ट और नई वाली स्क्रिप्ट आपस में मेल नहीं खा रही है, पहले इनको सॉर्ट आउट करिए। कुलदीप जी, अगर एक टीम है तो फिर वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है भाई। कुलदीप जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, आपकी विचारधारा ही भ्रष्टाचारी है, आज कांग्रेस का टेक ही है। नहीं, हमारी विचारधारा तो इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे को अच्छा, हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, हमारी जो ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, हमें तो हमारी विचारधारा वो है। और फिर बता दूं, इस देश में, अरे ईशान जी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, आप आपकी बारी आई ना, बोलिएगा, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा। तो हमारी विचारधारा तो क्या है? हमारी विचारधारा इस देश को आगे ले जाने की है। हम चाहते हैं देश का हर बच्चा शिक्षित बने, अच्छी शिक्षा हो, एजुकेशन हो, और उसी को पंजाब में लागू कर रहे हैं। आज पंजाब में अच्छे स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ले क्लिनिक बन रहे हैं, पंजाब ड्रग्स मुक्त हो रहा है, पंजाब अपराध मुक्त हो रहा है, पंजाब की जो नदियां सूखी थी उनमें पानी जा रहा है नहरों के अंदर, पंजाब की सड़कें बन रही है। और यही बात मोदी जी को खटक रही है, यही बात मोदी जी को परेशान कर रही है कि जो आम आदमी पार्टी 2025 में खत्म हो गई थी, वो आम आदमी पार्टी वापस जिंदा हो गई, और आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी
ईमानदारी के कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ आज राजनीति में खड़े। अगर कांग्रेस का एक नेता खड़ा हो तो मुझे बता दीजिए, एक बीजेपी का नेता खड़ा हो तो मुझे बता दीजिए जिसके पास कोर्ट का सर्टिफिकेट हो, जिनको जेल भेजा गया हो 6 महीने के लिए, पूरी पार्टी को जेल में डाल दिया गया हो और उसके बाद उस केस को कोर्ट सुनने लायक न समझे, डस्टबिन में डाल के रिजेक्ट करने का काम करे। एक केस बता दीजिए। ये अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं अरविंद, रवि श्रीवास्तव जी, जहां तक मैं जान रही हूँ, इतने सालों से आप डिबेट पर आते हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, नेता साथ छोड़ रहे हैं, समर्थक साथ नहीं छोड़ रहे हैं, इसका तो क्रेडिट आपको दे दूंगी मैं पहले। रवि जी नमस्कार। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर हूं और जब हम सब ने मिलकर के 324 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 24 नवंबर 2012 को पार्टी बनाई थी, मैं उनमें से एक था। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल पार्टी के साथ में हूं, क्योंकि मेरी एक समस्या है, ना मुझे कोई टिकट चाहिए और ना मुझे कोई पद चाहिए, इसलिए मैं समर्थक हूं और समर्थक बना रहूंगा। मैंने देखा कि ये जो जिस तरह के अब ये ऑपरेशन लोटस चला करके, ये बीजेपी का चरित्र है। ये तो हर राज्य में करते आए हैं। ये शिवसेना खत्म की इन्होंने, तमाम पार्टियां देश के अंदर खत्म करके, तोड़ करके, लोगों को अलग करके इन्होंने पार्टी खत्म करने की कोशिश की। अभी आम आदमी पार्टी की एक मित्र अभी बता रहे थे, ओबिचुरी जो है वो कई बार लिखी जाती है, मगर कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, गो के रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कितनी भी कोशिश कर ले मगर ये पार्टी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ हूं, विचारधारा के साथ हूं। जो बिजली फ्री, पानी फ्री, सड़कें, इलाज, शिक्षा देती है, वो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को सिखाया है। आज ये काम दूसरी पार्टियां हर राज्य में करती आ रही हैं। ये स्थिति है और आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। आपका वाला सवाल एक बार मैं जरा रोहन जी से लेना चाह रही हूं। तो लगते रहेंगे। आपने कहा कि ये हर राज्य में यही करते हैं। रोहन जी, अगर आपने सुना, वो कह रहे हैं कि शिवसेना के साथ ये किया, एनसीपी के साथ ये किया, ये हर राज्य में यही करते हैं। देखिए सुचेता जी, पहली बात तो जब 10 में से 7 सांसद पार्टी छोड़ के जाए, उसके पहले आप देखिए जो भी उनके फाउंडर मेंबर थे, रवि जी तो हैं, पर दूसरे जो भी फाउंडर मेंबर हैं, आप योगेंद्र यादव की बात करें या कुमार विश्वास की बात करें या संदीप पाठक, जो बहुत क्लोजली उनसे काम करते थे, कोई भी आदमी पार्टी ऐसे ही नहीं छोड़ता। जब आपको लगता है कि मूल प्रिंसिपल जिसके लिए इस पार्टी को बनाया गया, दिल्ली की जनता ने क्यों हराया, कभी आपने सोचा है सुचेता जी कि 70 में से 67 बैठक जिस पार्टी को दी हो, अगर उसको हराना पड़े तो दिल्ली की जनता ने भी धोखा कर दिया क्या? आप अपने दामन में झांक के नहीं देखेंगे कि जो बंदा आम आदमी के नाम पे पॉलिटिक्स करके सीएम बना, आज उसका शीश महल बनेगा जिसकी तस्वीरें जनता के सामने आएगी। आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? शराब घोटाला पूरे देश ने देखा कि जिस प्रकार से मनी ट्रेल गोवा में यूज हुआ, हर चीज को आप झुटला नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहे हैं तो आप क्या कोर्ट के ऊपर शक कर रहे हैं? आप हर चीज को झुटला देंगे, हर चीज को ईडी सीबीआई करेंगे। क्या इस देश में न्याय तंत्र नहीं है? क्या इस देश में संविधान नहीं है? हर चीज को झुटला नहीं सकते। जब आपकी मूल प्रिंसिपल से आपकी पार्टी हट गई और अरविंद केजरीवाल ने अपने व्यक्तिगत नेचर के चलते हुए सब लोगों को हटा दिया जिन्होंने पार्टी बनाया था, उनकी इनसिक्योरिटी के चलते, अब जब मूल सिद्धांत से ही पार्टी चलेगी तो जो लोग कुछ कंट्रीब्यूशन करने आए हैं वो लोग क्या करेंगे? 10 में से 7 सांसद छोटी चीज नहीं होती है और हमारे संविधान ने अधिकार इसीलिए दिया है कि जब 10 में से 7 सांसद पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब आप उसका पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में कर सकते हैं। दैट क्लियरली शोज दैट पार्टी इज टोटली आउट ऑफ द आइडियोलॉजी अगर 10 में से 7 लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए अपनी गिरिबान में झांक के आत्ममंथन मुझे तो ये जानना है रोहन जी, मैं रवि जी से ही पूछ लेती हूँ। रवि जी, अच्छा विवेक जी को भी लाइए भाई स्क्रीन पर, विवेक जी भी जुड़े हुए हैं। पर रवि जी जरा ये बताइए, ये जो 7 सांसदों की तस्वीर जरा शिवानी चला दीजिए, 7 सांसद स्क्रीन पे दिखें। मैं आपसे पूछती हूँ रवि जी कि आप राघव चड्ढा के लिए कह सकते हैं, अभी इन्होंने कुलदीप जी ने कहा वो कायर हैं, वो पार्टी छोड़ गए। अब स्वाति मालीवाल पर आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन जो बाकी सांसद हैं, अब तो 3 ही बचे हैं, सबके लिए कोई ना कोई कारण आप बता देंगे। ये बिके हुए हैं, ये कायर हैं, ये पार्टी की आइडियोलॉजी से सभी अलग हो रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो ऑपरेशन लोटस है उसमें छुरी एक आदमी के गले पे रखी जाती है। अशोक मित्तल जी के गले पे छुरी रख दी गई, उनके यहाँ 3 दिन पहले सारी रेड कर दी गई। अभी मैं बीजेपी जो प्रवक्ता बोल रहे थे उनसे पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इतना उतावले क्यों रहते हैं?
तो सर चाहे वो छुरी अशोक मित्तल जी के नारायण गले राणे में हो, थी तो चाहे बाकी वो, सबने बाकी पुराने सबके भी रेपे जा रहे थे अजित क्या? पवार जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, आप क्या आप क्यों, आपको मालूम है कि एक व्यक्ति भ्रष्ट है, उसके खिलाफ ईडी का केस है, तो आप उन्हें क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? रवि जी हाँ, संगीत चलिए जी, जी। रवि जी संगीत जी, रवि जी अशोक मित्तल को पार्टी क्या ने सातों सात कंट्रीब्यूशन सांसद के लिए राज्यसभा में लाया था क्या? सांसद क्यों बनाया? आपके सातों सांसद भ्रष्टाचारी थे, तो उसको सांसद क्यों बनाया आपने? कैसी बताइए बात कर भाई। रहे हैं आप? अरे अगर ये उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते तो उनको सांसद क्यों नहीं, बनाया? मेरा जवाब दीजिए ना रवि जी। सांसद बनाया आप तो गया था, फाउंडर उसको मेंबर है। योग्यता थी। अगर 10 में से 7 सांसद आप जवाब भ्रष्टाचारी दीजिए हैं, ना तो आपने कि बनाया आप क्यों? तो आप साबित कर रहे हैं, सवाल नहीं आप उठा अपने सकते। सीबीआई, आप इस पे ईडी सवाल और नहीं इनकम उठा टैक्स सकते। का जब इस्तेमाल गलत हुआ करके तो गलत हो आप गया। साबित कर रहे हैं कि केजरीवाल को आप समझना में पड़ेगा है। कि ये अरे आपने केजरीवाल तो कंपनी है, अजित ये आम पवार आदमी जी को बोला पार्टी कि केजरीवाल 60,000 श्रीवास्तव करोड़ जी का को घोटाला इसको जिस किया, तरीके से 31 चलाया गया, अगले दिन औरंगजेब आपने की तरह ये डिप्टी उसी चीफ का बना दिया नतीजा उसको। है कि जो आप केजरीवाल एक दिन करते हैं प्रश्न वो बोलते सही हैं, अगले दिन ऐसा खुद नहीं हो सकता है। डिप्टी चीफ आप बना पंजाब देते में हैं। जिस प्रकार से आपका तो CM कोई को मॉरल ही बाजू में नहीं है, रखते, आपका तो कोई VIP बन के घूम रहे हैं। नैतिकता ही नहीं है देश की आप जनता में। देख रही है। विवेक जी के लिए ये आज डायरेक्ट फाइट नहीं है, आज वो इस लड़ाई को और देश की चिंगारी जनता देने सब आए देख हैं। रही है। नहीं एक सेकंड नहीं विवेक नहीं जी, नहीं बिल्कुल डायरेक्ट फाइट। जी विवेक आप तुम सुनिए। खुश दिखाई दे रहे हो टेलीविजन जी, स्क्रीन पे। जो नहीं अचंभा है। नहीं 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 असल में 2 शब्द है, मैं बताता हूँ। राघव चड्ढा क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, संगीत रागी उत्तर देंगे। राघव चड्ढा क्या है? ए डरपोक, बी गद्दार, सी आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज। तीनों में से बताइए साहब, संगीत रागी जी, राघव चड्ढा क्या है? एक नन ऑफ द एबव भी होता है, एक नन ऑफ द एबव भी होता है। ऑब्जेक्टिव टाइम आंसर में एक नन ऑफ द एबव भी होता है। आप सुनिए संगीत रागी, आप आरएसएस से कल आप मान लो किसी सीनियर का बिहेवियर आपके लिए अच्छा ना हो, या आप बीजेपी से इत्तेफाक ना रखते हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि संगीत रागी विल नॉट स्विच हिज आइडियोलॉजी। वो थोड़ा बैकफुट पे आ जाएंगे, वो थोड़ा सा रिसीड कर जाएंगे, थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं रहेंगे, पर लेकिन उछल करके कम से कम संगीत रागी पे मुझे इतना विश्वास है कि वो अपने हिंदुत्व की संघ की आइडियोलॉजी से वो छोड़ करके लेफ्ट विंग या कांग्रेस में नहीं आएंगे। धन्यवाद। आप संगीत रागी बताइए, ये हाँ, बिल्कुल सर, आप ऐसे हैं, आपका कैरेक्टर है, मैं जानता हूं। अब आप मुझे बताइए, राघव चड्ढा एंड गैंग जो पिछले 11-12 साल से पानी पी पी करके आरएसएस को कोसते थे, गालियां देते थे, गलत सलत बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते थे, बीजेपी की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते थे, ये सडन स्विच ओवर ऑफ आइडियोलॉजी, आप इनके चरित्र के बारे में क्या कहेंगे? क्या एक राजनेता का एक आइडियोलॉजिकल व्यक्तित्व, एक सोच होनी चाहिए एज टू व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया या नहीं? और बीजेपी जिसको लेना है ले, बीजेपी तो ले रही है। मेरे मित्र, आपकी पार्टी जो है वो कांग्रेस को गाली देती थी और कांग्रेस के साथ अलायंस करके बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। आप बताएंगे क्यों? भाई ये तो नहले पे दहला है। आपकी पार्टी तो कहती थी कि बुर्जुआओं की पार्टी है, कहती थी कि भाई ये तो है, इसका तो होना नहीं। आप जिंदगी भर में मित्र, आप जिंदगी भर जो है वो कांग्रेस से लड़ते रहे और उसी कांग्रेस के साथ जाकर के और फुरफुरा शरीफ के साथ मिल करके आपने पिछली बार बंगाल के चुनाव में साथ लड़ लिए। तो फिर विवेक जी, अब आज आप भी मानिए कि कोई मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई लेफ्ट की आइडियोलॉजी नहीं थी, ये वही वाला है। उन्होंने नहले पे दहला दिया आपको। सुनिए उन्होंने नहले पे दहला दिया आपको। नहले पे दहला नहीं दिया, पूरी बात को सुनिए आप। हमने हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही काम किया है। जब हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, संगीत रागी बैठे हैं, हमने कांग्रेस को प्रेशराइज किया। सर, मैं बस ये बता दूं कि आज कांग्रेस एंड लेफ्ट की अलायंस इज नॉट द टॉपिक। आप बार-बार मुझे टॉपिक पे लाना पड़ रहा है क्योंकि इससे बहुत सारे दायरे खुल रहे हैं, तो चर्चा कहीं भी जा पा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर चर्चा करनी है। सर, बड़ी खबर यही है, मैं जरा एक बार बता दूं, मनीष सिसोदिया जी ने एक पोस्ट किया है, जरा वो चला देते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने एक पोस्ट किया है अब आम आदमी पार्टी को देकर। उन्होंने कहा है बागी सांसदों पर मनीष सिसोदिया का पोस्ट आया, उनका बयान आया है। गद्दारों ने बड़ा सौदा किया है, वो ये कह रहे हैं, गद्दारों ने बड़ा सौदा किया है, पंजाब से खून की कमाई का सौदा किया है, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। डर लालच के कारण गद्दारी की है, डर और लालच के कारण गद्दारी की है, पंजाब गद्दारों को माफ नहीं करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, पंजाब गद्दारों को माफ नहीं करेगा। अब देखिए, सारा फोकस इस वक्त पंजाब पर है क्योंकि अब जो सांसद चले गए, 7 तो चले गए, लेकिन अब डर है पंजाब की सरकार में क्या होगा। अब जब भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उन्होंने कहा था मेरे विधायकों पर नजर है,
तो अब उनको डर लग रहा, अब डर क्या है? क्या ये डर है? एक बार मैं कुलदीप जी से पूछती हूँ। कुलदीप जी, आप लोगों को डर है कि पंजाब की सरकार में कोई स्प्लिट हो सकता है? कुलदीप जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है, हाँ। सरकारें तोड़ने का, सरकारें गिराने का, ऑपरेशन लोटस करने का। उन्होंने कई सरकारें देश में गिराई है, कई सरकारों को तोड़ा है। और पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की थी पहले, और आज की कोशिश देखो ना, की ना इन्होंने 7 सांसदों को ऑपरेशन लोटस दिखाकर, अपने वॉशिंग मशीन में हिलाकर, ईडी भेजकर, और अब तो मेरे से भी एक एंकर पूछ रहे थे कि इनसे सौदा किसने किया होगा, तो मैं बता दूं किसने किया होगा। इनसे सौदा करने वाला बीजेपी का नेता नहीं है, इनसे सौदा करने वाले ईडी के ऑफिसर हैं, जिन्होंने अमित शाह जी से इनकी बात कराई, जिन्होंने अमित शाह स्टैंडिंग करी इनकी, वो लोग हैं जो आज ईडी का डर दिखा के वॉशिंग मशीन हिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखेगा, ये मैं बता दूं, ये पंजाब है, पंजाब के लोगों के वोट से गद्दारी, पंजाब देखता है कौन सुपर सीएम पंजाब के किसानों से गद्दारी की बाजू में रख के घूमता है। माफ नहीं करेंगे। वही केजरीवाल है जो आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता के पैसे से वीआईपी सीट ले रहा है। पंजाब जो सीएम बाजू में खड़े हैं और ये सुपर सीएम बन गए, नतमस्तक नहीं हुए। पंजाब देख रहा है क्या आम आदमी पार्टी का नेता क्या कर रहा है। केजरीवाल का शासन तो चला गया दिल्ली में, और वहां उनके अरमान कब से भारतीय जनता पार्टी के लड़ेंगे पंजाब के लोग। पंजाब आपको जवाब देगा, पंजाब दिल से जवाब देगा। ये केजरीवाल पंजाब के तुम्हारे पास पंजाब में है क्या, बताओ ना। आपको केजरीवाल को जवाब मिलेगा, उसका देखेंगे क्या होगा। अब ये देखिए तस्वीरें आ रही है बीजेपी मुख्यालय से, जरा वो दिखा देती हूँ। राघव चड्ढा जो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, उनके साथ आप देखिए वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके वहां से निकले हैं। वहां पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल गरीबी आप देख पा रहे हैं, तरुण चुग को आप देख पा रहे हैं। ये सारे नेता जो हैं उन सबके बीच जयनेंद्र के पास जा रहे हैं। जयनेंद्र, जरा बताइए क्या चल रहा है वहां। जयनेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो बड़ी बगावत हुई है आम आदमी पार्टी में, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक, और अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने के बाद तीनों नेता निकल रहे हैं। पहले ये सुपुगाट थी कि संभवतः मुलाकात के बाद औपचारिक ज्वाइनिंग हो सकती है बीजेपी में इनकी, और मीडिया के सामने बात कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में अपडेट किया गया कि बात नहीं करेंगे मीडिया से, और राघव चड्ढा नमस्कार करते हुए निकल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ बता नहीं रहे। राघव जी, आज तो राजनीति की बात बताइए, इनसाइड स्टोरी क्या इनसाइड स्टोरी रही? तो देखिए, राघव चड्ढा मुस्कुरा रहे, चिर परिचित मुस्कान, और आज ये मुस्कान थोड़ी और बढ़ी हुई है। बहुत बड़ा दिन है इनके राजनीतिक करियर में, जहां पिछली पार्टी को उन्होंने बड़ा झटका दिया है। 10 सांसदों, राज्यसभा के 10 सांसदों में से 2/3 यानी 7 सांसदों को राघव ने अपने साथ बीजेपी में विलय करने का ऐलान किया है, और इसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। हालांकि उन्होंने जो है कोई बात नहीं की। इंतजार है इन सांसदों के बात करने का कि ये बता सकें कि इस पूरी पटकथा कैसे रही। और 7 सांसद जो है वो अलग हुए हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन सामने सिर्फ 3 सांसद आए हैं। सवाल उठता है बाकी 4 सांसद कहाँ हैं? एनडीटीवी के पास जो जानकारी है सोर्सेज के मुताबिक, उसके मुताबिक एक सांसद राजेंद्र गुप्ता जो है वो अमेरिका में है इलाज के लिए, स्वाति मालीवाल नॉर्थ ईस्ट में है, हरभजन सिंह आईपीएल में बिजी हैं, और इसके अलावा विक्रमजीत साहनी दिल्ली में ही है, लेकिन तबीयत का हवाला देकर के वो मीडिया के सामने फिलहाल नहीं आ रहे हैं। तो ये जो 7 सांसद अलग हुए हैं उसमें सिर्फ 3 ही मीडिया के सामने आए हैं, और उसमें सिर्फ 3 ही बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचे हैं। इंतजार है अभी इस फूट के इनसाइड स्टोरी के सामने आने का, सभी सांसदों के साथ में सामने आने का, और किस तरीके की इनकी भूमिका बीजेपी में आगे रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरफ गद्दारी का आरोप तो इन पर लगा ही रही है, साथ में कानूनी हवाला भी दिया जा रहा है कि इस तरीके से पार्टी का विलय राज्यसभा में नहीं कराया जा सकता। क्या यही वजह है कि आखिरी वक्त में बीजेपी में औपचारिक ज्वाइनिंग इनकी टाल दी गई है? इन्होंने मुलाकात तो की बीजेपी अध्यक्ष से, लेकिन औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुए। तो इन सब के पीछे जो कानूनी दांव पेच है वो बात सामने आनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल मुलाकात खत्म हो गई है बीजेपी अध्यक्ष के साथ आम आदमी पार्टी के साथ। हम तस्वीरें देख रहे हैं कैसे वहां से पूरा गाड़ियों का काफिला निकला है, और ये जो बड़ी खबर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं इस वक्त स्वाति मालीवाल। अब सब लोग देखिए पहुंचेंगे हरभजन सिंह से भी रिएक्शन लेने, क्योंकि आपके 4 सांसदों से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। 3 सांसदों को तो आपने देख लिया जो पहुंचे। का तिलिस्म का जो था वो आज टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने जो लूट खसूट भ्रष्टाचार चला रखा था,
आज जनता के सामने वो एक्सपोज हुए हैं, सच सामने आया है। देखिए, तो चारों सांसदों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हरभजन सिंह इस वक्त आईपीएल में व्यस्त हैं, स्वाति मालीवाल पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं, राजेंद्र गुप्ता विदेश दौरे पर हैं। तो ये जानकारी अपने आपको स्क्रीन पर इसलिए दे रहे थे क्योंकि चारों सांसदों से स्वाभाविक रूप से रिएक्शन लेना चाहेंगे हम, ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने दस्तखत किए हैं, जो कि वो पत्र सौंपा है राज्यसभा के सभापति को, उसके बाद 3 सांसद तो आ गए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी में मिठाई खाकर एक तरह से औपचारिक बता दिया कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बाकी 4 सांसदों पर नजर बनी हुई है।